गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेट चैप्टर का लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन का जनरल मीनिंग है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरह सेट्स के भी अपने ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ओके, तो आज ये 3 ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ ए सेट। इसको यूनियन को सिंबल में हम इस ढंग से डिनोट करेंगे। ओके, दैट इज यूनियन के लिए ये आ गया सिंबल। अब इसे हम देखते हैं ए यूनियन बी के लिए, दैट इज ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी। अगर इस ढंग से लिखा हो उसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, और इसे यूनियन को हम कहते हैं ए और बी भी कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया। अब इसका हमें यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी ये सेट्स का ऑपरेशन है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट ही होगा। ओके, तो इसके सेट्स होंगे और इसके जो एलिमेंट अब आएंगे वो ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। ओके, और जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो ये आ जाएगा एक 4, 2, 4, 6 और 8। यहाँ देखिएगा 6 और 8 दोनों में प्रेजेंट है, तो कॉमन एलिमेंट को भी हम एक ही बार लिखते हैं। फिर बी के जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज़ 10 और 12, इस ढंग से लिखते हैं। यानी ए के एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट इसमें ए यूनियन बी में आते हैं। दैट इज़ ए यूनियन बी। इसी को आप जनरल फॉर्म में अगर हम ए यूनियन बी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी कह सकते हैं। ओके, ये यूनियन के लिए इस ढंग से हम लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। सेट ए दिया हुआ, ए बी सी ई दिया हुआ, एंड बी, सेट बी है, बी डी जी है। तो हमें अब फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए अब ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। जो एलिमेंट कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं ए बी सी, और फिर ये आ जाएगा डी ई और ये जी आ जाएगा। ओके, तो ए यूनियन बी का इस ढंग से आंसर लिखते हैं। तो ये देखिएगा ए यूनियन बी को इस सेंस में आप ले सकते हैं, प्लस के सेंस में लिख सकते हैं ए और बी। ए यूनियन बी जो है ना वो ए और बी से बड़ा सेट बड़ा सेट आता है। ओके, अब इसके यूनियन के प्रॉपर्टीज़ हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव के लिए 3 सेट्स लेंगे यहाँ, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लेंगे, इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसका आंसर बताइएगा ए यूनियन नल सेट। ओके, ए यूनियन नल सेट। तो यूनियन में हम जानते हैं कि फर्स्ट सेट का भी एलिमेंट आएगा और सेकंड सेट का भी एलिमेंट आएगा। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ए यूनियन नल सेट का जो आएगा ए यूनियन नल सेट, इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए ही आएगा। ओके, ए के ही सारे एलिमेंट आएंगे। और उसी ढंग से ए यूनियन ए है तो इसमें क्या, इसका भी आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। और ये जो है यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट, यूनियन ए है। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में जो है ना, जो सेट्स का हम डिस्कस करते हैं उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो गिवन सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट ही आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, और इंटरसेक्शन जो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज टू सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। और इंटरसेक्शन के लिए ए एंड बी भी कहते हैं, उसे हम ए एंड बी। अब इसे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है, और बी इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12 है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट का हम सेट बनाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 8 आ गया, राइट। कॉमन एलिमेंट का सेट बन गया ये। फिर ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कह लेंगे। ओके, एंड का मीनिंग ये है कि ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट हो। जबकि यूनियन में आता है, यूनियन में आ जाता है कि ए का एलिमेंट हो और बी का एलिमेंट, तो वो भी यूनियन के एलिमेंट में आएंगे। तो इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन एलिमेंट का सेट बना लिया। ओके,
अब एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। a इज इक्वल टू है DANGER और b है ANGER। तो इसका इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट इस केस में क्या आ जाएगा आपका, कॉमन एलिमेंट आ जाएगा ANGE और R आ गया। ओके, और यहाँ ऑब्जर्व किए विच इज़ इक्वल टू बी आ गया। ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये इस क्वेश्चन के में ये रिजल्ट आ रहा। और हम ऑब्जर्व क्या देख रहे हैं कि बी इस केस में जस्ट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बी जो है वो सबसेट है ए का, इसीलिए जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए यानी बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन जब बी लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। अगर मैं ये लिखूँ यहाँ जो है बी इज़ द, हाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, चूँकि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज़ वही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर नल सेट है और सेट ए का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेट जो नल सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके जो आंसर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये नल सेट ही आएगा। उसी तरह यह फोर्थ पार्ट में देखिएगा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ ए, तो यूनिवर्सल सेट में चूंकि ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो सेट ए ही हो जाएगा। और फिर यहाँ इस केस में ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स थर्ड ऑपरेशन है, हम लोगों ने पढ़ा यूनियन इंटरसेक्शन, थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर ये देखिएगा ए डिफरेंस को माइनस से हम माइनस सिंबल होगा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस साइन, तो ए माइनस बी, ओके ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बट नॉट बी कह सकते हैं, और या कह सकते हैं कि ओनली ए। ओके, या कहेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ओके, ये है। और इसे अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी में, जो सेट बनेंगे वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे जो कि सेकेंड सेट में प्रेजेंट ना हो। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेट ए दिया हो 1 2 3 4 5 6 और सेट बी दिया हो 2 4 6 8, तो ए माइनस बी अगर हमें फाइंड करना है दैट इज़ ए डिफरेंस बी का लिए, तो इसमें हम ए के एलिमेंट लेंगे जो कि बी में प्रेजेंट नहीं हो। तो 1 देखिए ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। अब 1 का सेकेंड ए का सेकेंड एलिमेंट है 2 को हम नहीं ले सकते ए माइनस बी में चूँकि वो बी में भी प्रेजेंट है। उसी तरह 3 देखा तो 3 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। अब 4 को हम इसमें 4 नहीं आएगा चूँकि ए 4 जो है वो बी में प्रेजेंट है। इसी तरह से ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया ए माइनस बी में। इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं ए माइनस बी में हम ये कहेंगे, ओके ए माइनस बी में हम ये कहेंगे एक सेट ए के ए में हम ए और बी के कॉमन सेट ए से ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। ओके, ए माइनस हम ये कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखिए इसका ये मीनिंग होगा सेट ए से हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा रहे हैं। ए और बी का कॉमन एलिमेंट अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा 2 4 और 6 आ जाएगा। ओके, तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 2 4 6, तो इसका जो ए माइनस बी का जो आंसर आ जाएगा वो 2 4 6 को हटा देंगे और ए का रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएगा दैट इज़ 1 3 और 5, ये आंसर आ गया।
उसी तरह बी माइनस ए अगर हम फाइंड करना है तो हम बी के एलिमेंट लेंगे, ओके, जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। तो बी में देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट है आपका 2, 4 और 6 कॉमन एलिमेंट है, ओके। तो बी माइनस ए में हम अब बी में से कॉमन एलिमेंट को हटाना है, तो 2, 4, 6 को हटाया सेट बी से और रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस ढंग से हम बी माइनस ए का आंसर फाइंड कर लिए। अब इसी ढंग से एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सेट x इज इक्वल टू DANGER है और y इज इक्वल टू ANGER है। दो सेट्स दिए हुए हैं x और y, हमें फाइंड करना है x माइनस y। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y, तो इसमें सिर्फ D आ जाएगा इसका आंसर, ओके। D जो है वो y में नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट ANGER y में प्रेजेंट है। अब अगर हमें फाइंड करना है y माइनस x, तो y के सारे एलिमेंट x में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक भी एलिमेंट y में एक्स्ट्रा नहीं है जो कि x में प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपका नल सेट आ जाएगा। इस ढंग से लिख सकते हैं या फिर इसको इस सिंबल से लिखेंगे। अब इसमें जो है ना एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है, इफ़ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 देन a एंड b आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ओके। अगर दो सेट्स के इंटरसेक्शन का रिजल्ट नल सेट आ जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो है ना वो डिसजॉइंट सेट है। एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ओके, एंड बी इज इक्वल टू, ये ले लिया 4, 5 और 6 और 8 ले लिया। तो यहाँ देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करेंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नल सेट, ओके। देयरफॉर इसका आंसर नल सेट आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ओके। एक्सरसाइज अब ये देखिएगा 1.4 के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सेट ए, सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ बस, है ना। अब जितना मैं बताया हूँ उसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये जो दिया से मल्टीपल ऑफ 3 दिया हुआ, तो ए को हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, और बी को लिखेंगे दैट इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ओके। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 3, और लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो b में ये मल्टीपल सेट एक एलिमेंट आ गया, अब b का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी यूनियन में आएगा, 1, 2, 4 और 5 ये भी आएगा, x इज इक्वल टू 1, 2, 4 और ये 5 आ जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ जो वर्ड है ना, और या तो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए या फिर इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए यूनियन में, ओके। तो जब x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 कहेंगे तो 3, 6, 9, 12 इस ढंग के आएंगे, 1, 2, 4, 5 नहीं आया, इसलिए हम उसके लिए और करेंगे, और x जो कि सेट ऑफ ऑल x है तो x के लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, 2, 4 और 5 लिख सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट है कि सेट ए दिया हुआ x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये नंबर्स आ जाएंगे वो 2, 3, 4, 5 और 6 आ गए, ओके। और सेट बी है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, तो इसमें आ जाएगा सेट बी के लिए जो एलिमेंट आएंगे 7, 8 और 9 आ जाएंगे। अब इस दोनों सेट्स के हमें इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, तो यूनियन फाइंड करने हैं, तो यूनियन में सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे, तो इसमें जो यूनियन में आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे ये, तो ए यूनियन बी का ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट केस में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट ए ये दिया हुआ और सेट बी ये दिया हुआ, ओके। इज ए क्वेश्चन है, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, हम देखेंगे क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो यहाँ देखिए ए के जो एलिमेंट है ए और बी वो बी में भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर ये कह रहा है फाइंड करने के लिए कि तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी, अब ये देखिए यहाँ ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, ए यूनियन बी जो आ जाएगा वो ए बी और सी आ जाएगा, तो अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा, वो बी आ रहा।
अगर ये कंडीशन है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी, ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में है यही कंडीशन दिया हुआ, ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन सिक्स्थ में है, क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, जो डॉट होगा फिर क्लास में पूछेंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी दिया हुआ। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड करेंगे ए यूनियन डी और बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे। तो ए यूनियन डी में ए और डी के सारे एलिमेंट आएंगे, ए और डी के, तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और ये 17 आ जाएगा ए यूनियन डी का। फिर बी यूनियन सी का जो आंसर फाइंड करेंगे, तो बी के भी एलिमेंट आएंगे, सी के भी एलिमेंट आएंगे, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15 आ गया। अब इस दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना, दोनों में अब कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11 और ये आ गया 15। इस ढंग से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सेवन्थ है, सेट ए दिया हुआ और सेट बी दिया हुआ, सेट सी और सेट सी डी दिया हुआ। तो देखिएगा सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है और सेट बी जो होगा वो इवन नेचुरल नंबर है और सेट सी जो है 1, 3, 5, 7 ये ऑड नेचुरल नंबर है और डी जो है वो प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर है। तो अब हमें फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर है और यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो आ जाएगा ना वो इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा 2, 4, 6। अब इस ढंग से आ जाएगा, सो ऑन करके डॉट डॉट दे देंगे, ये आ जाएगा। या फिर आप इसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इस ढंग से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। तो सेट ए दिया हुआ नेचुरल नंबर और डी दिया हुआ आपका प्राइम नंबर। तो अब देखिएगा ए और डी में, ये जो डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन डी जो आ जाएगा वो डी ही आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन करके ये आ जाएगा। और या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब एक और क्वेश्चन 8th में ए और बी दिया हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, ये 4 है, राइट, ये आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 10th में है, 10th का आंसर है सेट एक्स दिया हुआ सेट वाई दिया हुआ, हमें फाइंड करना एक्स माइनस वाई। तो सेट एक्स में से कॉमन एलिमेंट एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट को हटाना है। तो कॉमन एलिमेंट जब देखेंगे बी और डी, इस एक्स और वाई में बी और डी कॉमन एलिमेंट है। तो सेट एक्स में से हम कॉमन एलिमेंट को हटाया, तो ये आ जाएगा ए आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। उसी तरह वाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब वाई इसमें से वाई में से वाई सेट वाई में हम सेट वाई से हम कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट वाई सेट वाई में से बी और डी को हटा देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स का सेट आ जाएगा, दैट इज एफ और जी आ जाएगा। उसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, बी और डी आ जाएगा। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आंसर आता जाएगा। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर माइनस क्यू फाइंड करना, आर फॉर रियल नंबर और क्यू फॉर रेशनल नंबर। तो इसका आर माइनस क्यू में से क्या मीनिंग है कि हम रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को हटा रहे हैं। तो हमने ये बताया था रियल नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को आप हटाएंगे, ओके, तो क्या रह जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये आ जाएगा आर माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा। ओके, अब जो है ना एक्सरसाइज 1.4 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, उसके कुछ पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो डॉट होगा वो फिर आप डॉट पूछेंगे। थैंक यू।